हमारी वैनिटी। ये मम्मी काम कर रही हैं। ये हाल है सिलाई मशीन का। मम्मी देखो देखो, ये हमारी वैनिटी कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे हमने एक कॉर्नर बनवा दिया क्योंकि यहाँ पे ये आपकी रैक था, ये बहुत गंदा लग रहा था। ये रैक बनवा दिया, वहाँ पे भी बनवाएंगे हम। ठीक है, बाथरूम दिखाती हूँ। बाथरूम से पहले और कुछ दिखाती हूँ। ये रेडी हमारी बालकनी की अलमारी। यहाँ पे क्योंकि हम चूल्हा रखते हैं, वो रहा हमारा चूल्हा। और ये रही हमारी लकड़ियाँ। सॉरी, तुलसी के पैर लग गया था। ये हमने ओपन, इतना स्पेस है, 3 वो सेल्फ बनवा रखी हैं। ये नीचे की धोती है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा बंद। और ये हमने इस पे ये सनमाइका लगवा दिया है वुडन का, क्योंकि हमारा पूरा घर ही ऐसा वुडन का हमने जैसे गेट करवा रखा और इन सब से। और अभी बाथरूम दिखाते हो। बाथरूम का पंखा, ये हमारे बाथरूम है। यहाँ पे हमने वो एक और बॉक्स लगवा दिया क्योंकि यहाँ पे खिड़की थी जो कि कुछ काम नहीं आती थी। अब यहाँ पे एक और चेंज। ये अभी गीला तो मैं वहाँ नहीं जा रही। ये देखो, ये तो नॉर्मल फर्श है, वहाँ पे हमने थोड़ा ऊंचा उठवा दिया और हमने यहाँ की टाइल भी चेंज करवा दी। देखो, वो हमारे फूल सूख रहे हैं। मैंने कई चीज़ें धोई हैं आज अपनी, जैसे मेरे कुछ गेम्स और ये सब थे। यहाँ पे अगर आपको पता हो, यहाँ पे वो टूट रखा था, तो हमने एक यहाँ पे मेरे और मेरे भाई की लड़ाई की वजह से फिर हमने यहाँ पे एक टुकड़ा लगवा दिया इसका। बस इतना ही है अभी तक का। जब बनेगा तो पूरा दिखा देंगे। लो, रुको, देखो मुझे अभी फिर से बोलो, वो बीच में घर में बहुत ज्यादा काम है और मेरे बिना कौन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे पापा नहीं करते? पापा तो करते हैं, उनको मैंने पापा ने आज पंखे सब कुछ धोए हैं। ओके, रुको। किचन में और घर में चाहे कितना ही स्पेस आपके पास कैबिनेट में मिल जाए, लेकिन कुछ एरिया हमें ऑर्गेनाइज करना होता है ओपन में। तो यहाँ पे स्लैब के ऊपर मैंने एक सेल्फ बनवाई है जो कि इस तरीके से ओपन है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बोतल का मेजरमेंट लेके मैंने इस तरीके से कस्टमाइज करके बनवाया है। हालांकि 2-3 बार निकाल के उनको ये बनाना पड़ा और ये बना था मेरा परफेक्ट। अभी देखिए किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है, जो कि मुझे एकदम से सडनली चीज़ें चाहिए होती है कुकिंग करते हुए। थोड़ा सा ओपन में चीज़ें होती हैं, जैसे टी शुगर हो गए, हमारी कटलरी हो गई, थोड़ा सा। और ये देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से मैंने कस्टमाइज करवाया है अपने हिसाब से, जहाँ पे मुझे जो भी प्लेस करना है। और बीच बीच में बच्चे कुछ इस तरीके से फ्री होके बैठ जाते हैं। हालांकि घर में बहुत ही ज़्यादा काम चला हुआ और ये आके इस काउंटर टॉप पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ खाते हुए देख रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि कई दिनों के बाद मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब एकदम से स्टोरेज पूरा का पूरा भर गई है। और अगले दिन सफाई के बाद जैसे ही कारपेंटर का और जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया इलेक्ट्रिशियन, तो वो चले जाने के बाद मेरे को करनी थी घर की डीप क्लीनिंग। तो उसमें क्या आता है कि कल ही मैंने चादरें तो बिछा दी थी और मैंने वॉश भी कर दी थी। साथ साथ में आज भी वॉशिंग मशीन लगा रखी है क्योंकि आज धुलने हैं कर्टन। तो ये देखिए थोड़े थोड़े क्लीन मैंने कर दिए हैं वॉशरूम। अभी एक बार, क्योंकि हल्की हल्की जो सीमेंट है, वाइट सीमेंट है, जो कि ये ग्राउटिंग वगैरह करते हैं, तो वो लगी रहती है। कुछ इस तरीके से है, ये यूज़ हम कर रहे हैं अभी। और काफ़ी कुछ सामान इसमें लगाना अभी बाकी है। एक लेवल में कर दिया है तो काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेसियस काफ़ी लग रहे हैं। 2 BHK का मेरा फ्लैट है, जबकि बाथरूम जिस हिसाब से है ये छोटे हैं वैसे, और बहुत बड़ा साइज एकदम से निकल के आया क्योंकि टाइल लगवाने के बाद। जब भी आप कर्टन को धोए ना, तो कुछ इस तरीके से टाई कर दें उनको, उनके जो भी ऊपर रिंग होते हैं
तो निकलेंगे नहीं। वॉशिंग मशीन में भी इजीली आप इनको वॉश कर सकते हो। वैसे तो हैंड वॉश करने चाहिए, लेकिन थकान इतनी हो रखी है कि सॉफ्ट पे मैंने करके और इस तरीके से धो लेती हूँ। यहाँ पे बालकनी में हमने बनवाई है चौकी और हाफ में टाइलें लगवा दी हैं। एक बॉक्स बनवा रखा है छोटा सा, जिसके ऊपर थोड़े थोड़े सामान हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं और ये सर्फ का डिब्बा यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। तो पूरा का पूरा ये एक रैक बना हुआ ओपन में। अब देखो थोड़ी सी जगह है तो हमें तो इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके ही रखना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा स्पेस तो है नहीं कि गांव की तरह खुले घर हो हमारे या सेक्टरों के हों, तो बस छोटे छोटे फ्लैटों में ही सारी चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है तो वही कोशिश में लगे रहते हैं। और यहाँ पे पूरी जाली पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है। अब बारी आती है हमारी चिमनी की। चिमनी का हाल तो देखिए, कढ़ाई में इतना ऑयल नहीं होगा जितना हमने चिमनी पे चिपका रखा है। क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, श्रुति को लेके मैं पीजीआई गई। अब घर में काम चला हुआ है तो सोचा कि एक ही बार में जब डस्टिंग होगी तभी इसको भी क्लीन करेंगे। और आज मैं तो इसको पहली बार कर रही हूँ। 2 बार मैंने किसी भैया को ही बुला के इसको साफ़ कराया है। तो इसको बहुत ही आसान है साफ़ करना। अब मैं इसको इतना गंदा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब मुझे आइडिया आ गया कि किस तरीके से ये प्लेट्स निकालनी है। क्योंकि एक तरफ से अभी देखिए इस तरीके से मैंने दोनों के दोनों प्लेट्स को अलग कर लिया है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। हालांकि एक जो पेच है, जो वो स्क्रू है, वो टेढ़ा लगा हुआ है मेरी चिमनी में, लेकिन अब इसको बारी आती है। सबसे बड़ा टास्क होता है इसको क्लीन करने के लिए, बहुत ही एक्स्ट्रा चिपचिपी। आप इसको पहले हल्के से कपड़े से भी साफ करके या टिश्यू से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने गर्म पानी में इसको डिप करके थोड़ी देर के लिए रखा था। और ये मेरे पास है एक क्लीनर, ये है स्पिन एंड स्पिन का, तो ये बहुत ही अच्छा है, मोदी केयर का है। और कुछ इस तरीके से मैंने चिमनी को पूरा साफ कर दिया उसी से। और यहाँ देवी मेरे को कपड़े ऐसे भिगो भिगो के पकड़ा रही है और मैं स्लैब के ऊपर स्टूल पे चढ़ के चिमनी के और पीछे से जो टाइलें हैं किचन वाली, तो उसको मैं साफ कर रही हूँ। और अब बारी आती है कैबिनेट को साफ करने की। किचन कैबिनेट मैंने एक दिन बिल्कुल नहीं फैलाई और आप भी ऐसा ही करिए, थकान नहीं होगी। और एक एक कैबिनेट को आप हर रोज़ साफ़ कर दीजिए। कुछ इस तरीके से मैंने साफ़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा, जो बहुत कम रेयरली मैं यूज़ करती हूँ ग्लास को या सिपर वगैरह होते हैं बच्चों के, तो उनको मैंने वॉश करके रख दिया है। और जो मुझे डिस्कार्ड करना है वो मैंने अलग से निकाल के रख दिया, अब मुझे यूज़ नहीं करने। तो कुछ इस तरीके से एकदम से क्लीन हो जाती है। आप सामान को लगाइए और 1-2 बार उसको एक बार चेक करिए, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सामान आपके पास इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो निकलता रहेगा और आपका किचन हमेशा साफ रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन घर के लिए शॉपिंग चलती ही रहती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने एक मंगवाई है, जो कि साथ में देखने में फंक्शनल तो है ही, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। अब मैं किस चीज़ को खूबसूरत कह रही हूँ ये आप देख ही सकते हो। ये मैंने मंगवाया पॉट क्लीनर, एक ब्रश होल्डर, और जिसमें ब्रश भी आते हैं। अब भी देखिए, वो आप छोड़िएगा, वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल श्रुति को भूख लगी है और मैंने बनाया है उसके लिए हार्ट का एक पराठा। 2 तरह के पराठे मैंने यहाँ पे श्रुति के लिए बनाए हैं। एक हार्ट का बनाया, एक सिंपल बनाया, क्योंकि पता है कितना ही काम क्यों ना हो, बच्चों को तो पैम्परिंग चाहिए ही होती है, उनके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है हमें। अभी वो सुबह से बोल रही थी कि मम्मा आपने मुझे कुछ अच्छा सा बना के नहीं खिलाया है, और वो चिल्ला रही थी कि आप सारा दिन बस काम में ही लगे रहते हो, आपके अपने काम पूरे नहीं होते। और उनको कौन समझाए कि ये काम हमारे नहीं है, ये घर के हैं, और अगर हम इनको एक दिन भी छोड़ेंगे तो बस घर घर नहीं लगेगा पंचायत घर लगेगा ठीक है ना। तो बस अभी क्या है कि मैंने श्रुति के लिए बनाया एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला, पेट को छुएगा दरअसल ये पराठा, ये हार्ट शेप का पराठा है। और अभी मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर रही हूँ, और घर में कुछ और भी नया सामान आया जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी श्रुति के लिए एक मैंने इस तरीके से बना दिया पराठा, 2 रोटियां ज्वाइंट करके कट कर दिया है, और इस तरीके से आप शेप दे सकते हो। बच्चे भी खुश हो जाते हैं एकदम से। और वो किचन में नहीं आ रही थी, बस अपना रूम से ही आवाज़ें लगा लगा के बोल रही थी कि अब मेरे लिए कुछ मत बनाना, क्योंकि मैं अब खाऊंगा भी नहीं। तो बस देखो, अपना काम तो चलता ही रहता है, लेकिन अब बच्चों को भी क्या हम रुलाएं।
अब मेरे लिए ये बहुत ही आसान हो गया यहाँ से चीज़ें इस तरीके से रैक बनवाने के बाद लेने के लिए। मुझे क्या करना है, अभी मैं एक पराठा बनाऊंगी मीठे का। मीठे का पराठा किस किस ने खाया है। यहाँ पे मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ क्योंकि चीनी में यूज़ नहीं करती हूँ। और चिमनी को मैंने ऑन कर लिया है क्योंकि साफ़ हो गई है तो अच्छे से ये अब वर्क करेगी। अभी मैंने मीठा पराठा बनाया है। इसके अंदर जैसे आलू की स्टफिंग होती है ना, ऐसे ही हमें बस चीनी या मीठा कोई भी जो आप लेते हो सूखा ही, तो वो मैंने भर दिया है। और अब इसका पराठा जब बनेगा तो जैसे मालपुए होते हैं ना, वही टेस्ट इसका आने वाला है। ऊपर से देसी घी लगाकर हम इसको सेक देंगे। अच्छे तरीके से घी लगाना, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। आम के अचार, नींबू के अचार और थोड़ी थोड़ी जब बारिश होती है ना, तब आप इसको बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है। और आम के अचार का तो मैं मसाला इसमें बस खाती हूँ उसके साथ ही। तो ये बन गए हैं श्रुति के लिए एक बहुत ही अच्छे पराठे। और अब मेरी एक डिलीवरी आ गई है, मतलब एक कोरियर आया है, तो वो श्रुति लेने के लिए बाहर आई है और मैं छुपके इसको बना रही हूँ। मैंने उसको मना कर दिया कि किचन में बिल्कुल मत आना, और उसने तो शायद थोड़ा सा देख भी लिया। तब तक ये धीमी आंच पर सीखेगा, तो मेरा काम होता है कि इधर उधर फैली हुई चीज़ें मैं उनके जगह पर रख दूँ। साथ में मैं कर देती हूँ काउंटर की भी सफाई, क्योंकि अब ये रहता दिमाग में कि अब चीज़ें मैं इधर उधर नहीं रखूँगी। बहुत सारी आदतें मैंने अपनी सही कर ली हैं जिससे कि घर मेंटेन रहता है। फटाफट से उन सारी चीज़ों को वहीं पर रख देना जहाँ से वो निकाली थी, तो एकदम से घर साफ़ रहता है, सुथरा रहता है। कोई भी आ जाए, और ओपन किचन है हमारी, तो इसमें इस चीज़ का और भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो श्रुति को दे के आते हैं उसके मनपसंद पराठे, और ये उसने देख ही लिए थे। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करती हूँ, आराम से सेट करके उठाती हूँ। और ये देखिए, लेकिन ये खुश हो गई थी देख के, और मैं जितना बोल रही थी ना कि इसको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा इतना ये नहीं हो पाई। तो ये बोल रही थी सरप्राइज़ तो रहा ही नहीं आपका, क्योंकि मैंने इसको पहले ही देख लिया था, आप हार्ट शेप का पराठा बना रहे थे। इसने खाया, और इसकी एलर्जी की अभी जो हमने टेस्ट कराए थे रोहतक, वो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। बाय बर्थ है इसको एलर्जी। तो बस ये श्रुति करेगी अपने पराठे को एंजॉय यहाँ पे, और थोड़ा सा खिलाया मुझे भी। आगे की वॉइस और थोड़ी सी देर में मैं करती हूँ, तब तक आप भी एंजॉय करें, बने रहिए, कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देखना। बाथरूमों को, वॉशरूम को दोबारा से बनवाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम गंदे हो रखे थे, बिल्कुल सरकारी अस्पतालों जैसे कुछ ऐसा फील मुझे आ रहा था। टाइलें बिल्कुल गंदी हो रखी थी, बैठ बैठ के पोछा लगाने पर ही वो सूखती थी। जो उनकी ऊपर से एक के लेयर लगी होती है ना, वो निकल गई थी पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब बाथरूम एकदम से नए बन गए हैं, जो कि मैं आज का वीडियो आप लोगों को यही शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने क्या क्या चीजें नई लगवाई हैं और अब कैसे लग रहे हैं देखने में। तो बस उसी से रिलेटेड कुछ सामान मैंने आइटम मंगवाए हैं, जो कि देखने में बहुत ही लग्जरी आइटम एकदम से दिखने में है, लेकिन वो लोवेस्ट प्राइस में आप लोगों को मिल जाते हैं। सस्ते में अगर बहुत ही शानदार चीजें आप लोगों को मिल जाएं तो कैसा लगेगा। तो इन्हीं में से एक चीज जो कि हर रोज डेली बेसिस पे यूज होती है, वो होती है पॉट क्लीनर। अरे पॉट क्लीनर भी कोई इतने ब्यूटीफुल में आ सकते हैं क्या? मैंने रिव्यू देखा और मैंने उनको ऑर्डर किया। ब्रश जो होती है देखने में साइड पोर्ट के जो किनारे पे हम रख देते हैं, देखने में बहुत ही भद्दी एकदम से लगती हैं। तो कुछ थोड़ा सा माइंड में चला हुआ था कि ये ऐसे नहीं दिखनी चाहिए, तो वही सर्च करते करते मुझे कुछ ऐसे रिव्यू मिले जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि ब्यूटीफुल है। तो बस मैंने वहीं से ऑर्डर किया और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये। और ये देखिए कुछ इस तरीके की ये है ब्रश मेरे पास, जो कि इस तरीके के एक बहुत ही खूबसूरत से होल्डर में है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। ये है कोई बहुत ही हैवी मटेरियल, कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। और इसमें दी गई हैं 2 ब्रशेस, जो कि एक जो ढक्कन होता है उसमें जो पेच और अटैचमेंट होती है ना, वहां पे जब गंदगी जम जाती है तो इससे साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छी है। छोटी सी है, क्यूट सी है। और एक ये राउंड वाली ब्रश, जो कि इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया। ये हैंडल अलग से आया था, देखने में काफी
अच्छी है, स्टडी है, और ये सिलिकॉन की है, सिलिकॉन है ये सारा का सारा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। हैंडल कुछ इस तरीके का है, ग्रे कलर का है। अभी इसमें बेस्ट पार्ट क्या बताते हैं, जो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके नीचे ड्रेनेज है। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो इस क्यूट सी ट्रे में वो आ जाएगा। ये देखिए ये आ जाएगा। छोटी सी श्रुति बोल रही, बाथरूम की चीजों को भी क्यूट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रे दिया गया है, जो इस तरीके से निकाल के आप पूरा का पूरा उसको खाली कर सकते हैं। कपूर वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे मच्छर हैं वो नहीं होंगे। कोई नीम का ऑयल इसमें डाल सकते हैं हम, ताकि मच्छर नहीं होंगे, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होगी। पीछे इसको हैंग आप करने के लिए यहाँ पे एक एडहेसिव वाला एक हुक दिया गया, जो कि मैंने इस तरीके से इसमें फिट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक हुक है और ये इसका एडहेसिव दिया गया है, अच्छे तरीके से ये लग जाए जहां पे मुझे इसको प्लेस करना है, इसीलिए मैंने इसको पहले ही चिपका दिया है। ठीक है, अब इसकी एक ऊपर से लेयर मुझे निकालनी है और मैं इसको वॉशरूम में प्लेस कर दूंगी। ये मैंने 2 आइटम मंगवाए, दोनों वॉशरूम के लिए 2 मैंने मंगवाए हैं अलग अलग। प्राइस की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये लेकिन मुझे जितने देखने में ये अच्छे लग रहे हैं ना, इतना कॉस्ट तो इनका होना ही चाहिए। थोड़ा सा कम हो जाए तो और भी ज्यादा इनकी सेल हो सकती है। तो ये 2 मैंने खरीदे हैं अमेजोन से और इनकी कॉस्ट रही है 1196 रुपये 2 की, लेकिन बहुत ही अच्छे मुझे ये लगे। तो चलिए इनको फटाफट से प्लेस में कर देती हूँ, फिर दिखाऊंगी पूरा वॉशरूम में। मैंने कुछ अलग अलग चीजें इसी तरीके की लगाई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी हैं और देखने में खूबसूरत हैं। बहुत महंगी नहीं है, लेकिन नए आइटम है। बाथरूम मेकओवर वीडियो मैं नेक्स्ट में शेयर करूंगी वीडियो में। फिलहाल कर रही हूँ सफाई और लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूंगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।